हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, मैथ की क्लास चल रही थी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरसी ग्रुप डी के लिए चल रही थी। उसमें हमारा ये सेशन है आज का। इसमें निकालेंगे कि जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो संख्याएँ दे दी जाती हैं, किस तरीके से दे दी जाती हैं कि 2 की पावर 145 दे दी, 5 की पावर 234 दे दी। इनकी अगर आपस में गुना करेंगे तो इसमें जीरो कितनी बनेगी, ठीक है। या ऐसे दे देते हैं 100 गुना 200 गुना 1000, इस तरीके से दे देते हैं, इसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमें ट्रिक पता है या हमें सॉल्यूशन इनका निकालना आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं, वरना हम इन्हें एग्जाम में छोड़ देते हैं। और इन्हें छोड़ने का मतलब है कि जो 1 नंबर का या 2 नंबर का इनका पोर्शन आएगा उसे हम अपने हाथ से खामोखा गवा के आ रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये इतना इजी है। अगर आज आप ये क्लास एंड तक देखते हैं तो आप कभी भी जो जीरो की संख्या निकालेंगे बिना पेंसिल उठाए, आप पेंसिल भी नहीं उठाएंगे, कोई पेपर का यूज़ भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे और उसका आंसर एकदम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ये आपको आज की ये क्लास लेनी होगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जीरो, ठीक है। कि हमें ये पता होना चाहिए जीरो कहाँ से बनती है। जीरो कहाँ से बनती है? जीरो बनती है कि 5 की अगर 2 में हम गुना कर देते हैं तो 10 आएगा और यहाँ से जीरो बनती है। यानी कि 5 की गुना सबसे छोटी सम संख्या में, जो कि एक अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या से गुना करने पर बनती है। यानी कि 5 की गुना 2 में करेंगे तो 10 होगा, 5 की पावर 4 में, 5 की गुना 4 में करेंगे तो 20 होगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस 4, इस 6, इस 8, इस 10, इस 12, इन सभी के अंदर जो 2 छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं इन सभी के अंदर 2 छुपा हुआ है। तो यानी कि अगर 2 नहीं होगा 5 की गुना करने के लिए तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि जीरो की वैल्यू कब निकलेगी? जब 5 की गुना 2 में होगी तो जीरो की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये था, अगर ये हमने कॉन्सेप्ट यही था, बस इसमें जीरो में समझने के लिए तो यही है कि अगर जीरो की उत्पत्ति है तो 5 की गुना 2 में करेंगे, जीरो की उत्पत्ति वहाँ से हुई, बस। आगे इसमें कुछ नहीं है, आगे बस छोटी छोटी सी इसमें ट्रिक्स हैं, उन्हें हम निकालेंगे। जैसे हम याद रखेंगे, अगर 5 की 2 में गुना करते हैं तब जीरो बनती है, ठीक है। ये तो पता ही है जीरो बनती है। पर अगर एक जोड़ा बनेगा तब एक जीरो बनेगी, एक जीरो बनेगी। यानी कि जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही जीरो बनेगी, ठीक है। कैसे? कि जैसे 5 और गुना 2, ठीक है, 5 और गुना 2, ठीक है, 5 और गुना 2, यानी कि यहाँ पर कितना, एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, तो एक जीरो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तीनों क्या है, 1 2 3 जोड़े हैं तो 3 जीरो हो गई, इस तरीके से। तो ये जोड़े वाला सिस्टम कहाँ पर यूज होगा ये देख लिए। तो इस जोड़े वाले सिस्टम को यूज करने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि 1 और गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुने 5, इस तरीके से दे दिया, 19 तक दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें हमें यह बताना है कि इसमें जीरो कितनी बनेंगी। तो जीरो इतनी बनेंगी जितने इसमें 5 के और 2 के जोड़े बनेंगे उतनी ही इसमें जीरो बनेंगी। 5 और 2 के अगर एक जोड़ा बनेगा तो एक जीरो बनेगी, 2 जोड़े बनेंगे तो 2 जीरो बनेगी, 3 जोड़े बनेंगे तो 3 जीरो बनेगी। तो वे जोड़े हमें कहाँ से पता चलेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 तक की गिनती देखते हैं। इसमें 2 हमारे पास में कितनी बार है? एक बार तो यहाँ पर है और 2 बार यहाँ पर है, यानी कि 5 तक की काउंटिंग में ही 3 बार 2 आ गया और एक बार 5 आया। 5 कितनी बार आया? एक बार। और 2 कितनी बार आया? 3 बार। यानी कि जोड़ा यहाँ से कितना बन रहा है? एक ही जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 5 एक बार है तो 2 को भी एक बार लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जोड़ा किस चीज़ का बन रहा है? जो वैल्यू कम है उस चीज़ का जोड़ा बन रहा है, जो वैल्यू एक्स्ट्रा है उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? अब हमें ये पता इसमें चल गया कि वैल्यू कम किसकी आनी है? 5 की वैल्यू कम आनी है। तो 5 निकालेंगे। 5 कितने हैं? तो 5 यहाँ पर कहाँ आएंगे? 5 को डायरेक्ट निकालने का तरीका भी बताऊंगा मैं। 5 कहाँ आएंगे? एक तो 5 में आएगा,
एक 10 में आएगा और एक 15 में आएगा। ठीक है, 5 में कितना 5 हो गया, 1 हो गया। 10 में कितना 5 हो गया, 5 गुना 2, तो यहाँ पर भी 5 1 हो गया। 5 गुना 3, तो यहाँ पर भी 5 1 ही हो गया। तो जोड़े कितने बनेंगे, तो 5 कितने हैं यहाँ पर 3 बार हैं। ठीक है, और 2 तो 5 तक ही 3 बार आ गए थे, तो 2 कितने जो ज़्यादा होंगे तो हम 3 बार ही काउंट करेंगे, क्योंकि 5 की वैल्यू भी 3 बार है और 2 की वैल्यू भी 3 बार काउंट करेंगे, तो 3 जोड़े बनेंगे और जीरो की संख्या भी क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, जीरो की संख्या भी 3 ही आएगी। ये था एक छोटा सा बेस। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे ये दे दिया 67 इंटू 65 इंटू 75 इंटू 97 इंटू 83 इंटू 2, ये दे दिया। ये इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, इसमें जीरो की संख्या निकालनी है। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें और चीज़ों से मतलब नहीं है। जीरो बनती है 5 और 2 से, 5 और 2 की वैल्यू हम रखेंगे। 83 में ना 5 है ना 2 है, इसमें भी ना 5 है ना 2 है, इसमें भी ना 5 है ना 2 है। बची हुई संख्या रख लेते हैं 65 गुणे 75 और गुणे 2। इनमें 5 और 2 है, तो 2 कितना है हमारे पास में, 2 है केवल एक बार। 5 कितना है, 5 है 25 और गुना 3, ये हो गया 13 और गुना 5। तो एक 5 यहाँ से हो गया, 2 5 यहाँ से हो गया, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, और 2 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। जो चीज़ कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे। तो एक ही चीज़ है 2, तो एक ही इसमें जीरो बनेगी। ठीक है, अब टाइप 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है कि 5 की पावर 68 गुणा 2 की पावर 97। इसमें जीरो कितनी बनेगी, 5 की पावर 68 है, 2 की पावर 97 है, तो इसमें जीरो कितनी बनेगी। क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें करेंगे जो वैल्यू कम होगी, वैल्यू 68 और 97, इनमें से कम कौन सी है, 68 है, तो 68 ही जीरो बनेगी। जो वैल्यू कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे, उतने ही जोड़े बनेंगे तो उतनी ही इसमें जीरो बनेंगी। अदर एग्जाम्पल इसी टाइप पर, जैसे दे दिया 2 की पावर 145 गुणा 5 की पावर 234 दे दिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू कम कौन सी है, 2 की पावर 145। 2 की पावर 145 वैल्यू कम है, तो 145 में जीरो बनेगी। ठीक है, अब इसमें टाइप 3, टाइप 3 छोटे छोटे टाइप हैं इसमें। टाइप 3, इसमें टाइप 3 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, टाइप 3 में आते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं कि 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख, यानी कि इस तरीके से वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो इसमें जीरो कैसे निकालेंगे, अगर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसमें जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो निकालने के लिए यहाँ पर जब संख्या को जोड़ा जाता है तब इनमें जो संख्या सबसे कम जीरो वाली होगी उतनी ही जीरो होंगी, उतनी ही जीरो होंगी। और इसे कैलकुलेटर से जोड़ के भी देख सकते हैं। तो जीरो वाली संख्या सबसे कम कौन सी है, 100 है। 100 है, 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो इसे सभी को जोड़ेंगे तो कितनी निकल के आएंगी हमारे पास में, 2 जीरो निकल के आएंगी। यही इसका आंसर है। ठीक है, ये टाइप था इसका 3, इसे आप लोग जोड़ के भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसका टाइप 4। टाइप 4 करेंगे तो टाइप 4 है इसका, देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, यहाँ पर टाइप 3 में क्या था हमारे पास में कि ऐसे क्वेश्चन आया था 100 प्लस 1000। टाइप 4 में आता है 100 गुणा 1000 गुणा 1 लाख 10 लाख जो भी, ठीक है, गुणा, ये आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसमें जीरो कैसे निकालेंगे, इसमें जीरो ऐसे निकालेंगे जो लास्ट में जीरो हैं, यानी कि ये जो जीरो हैं लास्ट की सभी जीरो काउंट कर लेते हैं और उतनी ही इसमें जीरो होंगी।
तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो इसमें कितने जीरो हैं, 14 हैं, क्योंकि 14 ही काउंट में आई हैं तो 14 ही जीरो हैं। एक और नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप पे, जिसमें ले लिया 10 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा 10,000 गुणा 1,00,000 गुणा 10,00,000। ठीक है, एग्जाम्पल ये ले लिया। तो इसमें जीरो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सभी जीरोस को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कितनी जीरो निकल के आएंगे यहाँ पर, इसके 21 जीरो निकल के आएंगी। ठीक है, ये था टाइप 4। अब इसमें कौन सा टाइप बचा है, एक फैक्टोरियल टाइप आता है इसमें। ठीक है, फैक्टोरियल टाइप आता है, उसे हम कर लेते हैं। और फैक्टोरियल टाइप से एक्स्ट्रा इसमें कोई भी टाइप नहीं आता है। और हाँ, इसमें फैक्टोरियल टाइप में ही अंदर एक टाइप होता है, उसे हम करेंगे। चलिए, एक टाइप इसमें ऐसा भी आ जाता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टाइप नंबर 5। ठीक है, छोटे छोटे टाइप आते हैं। इस तरीके से आ जाता है कि 2 की पावर 11 इंटू 125 इसकी पावर 3 गुणा 7 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 13 गुणा 5 की पावर 125, यह आ जाता है। तो हमें इसमें क्या करना है, मैंने बताया जीरो निकालने के लिए हमें केवल 5 चाहिए और 2 चाहिए, अदर चीज़ें नहीं चाहिए। तो अदर नहीं चाहिए, इसे काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, यहाँ पर इसे काट दीजिए। तो हमारे पास में क्या बचा, ये 2 की पावर 11 गुणा 125 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 13 गुणा 5 की पावर 125, ये निकल के आया। ठीक है, ये हमारे पास में बचा। तो इसमें कितनी जीरो होंगी, इसमें कितनी जीरो होंगी, जो जितने जोड़े बनेंगे उतनी जीरो होंगी। तो 2 की पावर तो 11 है, 125 की पावर 3 है, तो 125 को 5 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 5 की पावर 3। और इसकी भी पावर 3 है तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 9 होगा और 2 की पावर 11 होगा। तो कम यूनिट कौन सी है इसमें, 5 की पावर 9 है। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, 9 इसमें जीरो होंगी। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। इस पार्ट में कितनी जीरो आ जाएगी, 2 की पावर 10 है, 5 की पावर 1 है, तो इस पार्ट में 1 जीरो होगी और इस पार्ट में हो जाएगी 13 जीरो। ठीक है, अब इसमें जब प्लस का चिन्ह है तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, 1 है। तो इस सभी को जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें 1 ही जीरो निकल के आएगी। ये टाइप था। ठीक है, इससे बाद में आ जाता है डायरेक्ट फैक्टोरियल टाइप, और इसका लास्ट टाइप भी है, फैक्टोरियल टाइप है, इसका लास्ट टाइप है। और फैक्टोरियल टाइप से अदर इसमें कोई टाइप नहीं है, उसके बाद में जीरो ख़त्म हो जाती है। तो फैक्टोरियल टाइप, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 हो गया फैक्टोरियल टाइप, इसे बोल देते हैं। ये किस तरीके से आता है, यहाँ पर दे देते हैं कि फैक्टोरियल 210, फैक्टोरियल 105, फैक्टोरियल 10,000, या फैक्टोरियल दे दिया 322, फैक्टोरियल दे दिया 415 या 25, इस तरीके से दे दिया। इनमें जीरो पता नहीं है। तो फैक्टोरियल में जीरो कैसे निकालते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, फैक्टोरियल 84 ले लिया। ठीक है, इसमें जीरो कैसे निकालेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 और ऐसे गुणा 84 तक, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो इसमें कम चीज़ें कौन सी होंगी, 5 होंगी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इसमें पहले से ही है। तो 5 हमें निकालना है, जो चीज़ें कम होती हैं उतनी जीरो होती हैं। तो 5 कैसे निकालेंगे, 84 में 5 कैसे निकालेंगे, 5 से इसे डिवाइड करेंगे लगभग में, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 16 पंजे 80 यानी कि 16, फिर इस 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। 5 तिया 15, ठीक है, 5 से छोटा हो गया और इन्हें आपस में जोड़ लेंगे, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19। तो यानी कि जो फैक्टोरियल 84 में 19 कितने हैं, 19 हैं 5। अगर हम इसमें 2 भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 2 हमें निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर 2 निकाल सकते हैं। मैं बता देता हूँ, 84 है, 5 निकालने के लिए 5 से भाग दिया, 2 निकालने के 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 42, फिर 2 से भाग देंगे 21, फिर 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे 5, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 से भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो इन्हें जोड़ देते हैं हम, 3 और 5 8, 10 18, 21 39, 39 में 42 जोड़ देंगे
तो 39 में 42 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 81। ठीक है, 81 इसमें 2 निकल के आए और 19 इसमें 5 निकल के आए, तो जीरो कितनी होंगी 19 होंगी, क्योंकि 5 की वैल्यू कम है। तो फैक्टोरियल की ऐसे निकलती है। फैक्टोरियल में दो चीज़ें और आती हैं कि कैसे, यहाँ पर दे दिया कि फैक्टोरियल 100 गुना फैक्टोरियल 200, इसमें जीरो निकालनी है। तो पहले फैक्टोरियल 100 में निकालेंगे, पहले फिर फैक्टोरियल 200 में निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 100 में निकालेंगे तो क्या करेंगे 100/5, 5 से काटा 20, 5 से काटा 4, तो कितनी आ जाएंगी 4 और 20 24। तो फैक्टोरियल 100 में तो जीरो आ जाएंगी 24। फैक्टोरियल 200 में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40, 5 से डिवाइड करेंगे 8, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 40 8 48 और 1 49। तो यहाँ से 200 में निकल के आई 49 और 100 में निकल के आई 24। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह है बीच में, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था कि जैसे मैंने बताया था ना अभी कि 10 गुना 100 गुना 1000, तो सभी जीरो गिन लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 24 है, यहाँ पर 49 है, तो दोनों मिलाकर कितनी जीरो होंगी 24 की 49 में गुना कर जोड़ेंगे तो कितनी होंगी 73। तो 73 जीरो इसमें निकल के आएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं जो इसका फैक्टोरियल में एक टाइप और आता है कि जो दे दिया फैक्टोरियल 100 और प्लस फैक्टोरियल 200, पहले गुना फिर प्लस। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 में कितनी जीरो निकल के आई थी 24, फैक्टोरियल 200 में कितनी जीरो निकल के आई 49। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी यानी कि सबसे कम इकाई होगी वही जीरो होगी। तो सबसे कम इकाई क्या है 24 है, तो इसमें 24 ही जीरो होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो के जितने भी टाइप बनते थे मैंने सभी यहाँ पर करा दिए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करना, पर करना ज़रूर। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।